पूछना चाहता हूं, पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दीजिए। ये कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर आपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे। सर, उस दिन भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय सरकार को ये ध्यान नहीं रहती कि हमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन करना जरूरी है। लेकिन बाद में इनको ये पता चले कि महिलाओं को भी सम्मानित करना चाहिए। इसलिए जो शुरू से नहीं हुई, चर्चा के दौरान जब विपक्ष की तरफ से सरकार को सारे सलाह दिए गए थे, सारे गुहार लगाए गए थे, तो सरकार को ज्ञान की उदय हुई है और उस समय वो महिला को संरक्षण देने के लिए दूसरा एक विधेयक ला रही है। तो ये उचित कदम है, तो मैं उचित कदम को सराहना करते हैं और समर्थन भी करता हूं। सर, बात यह कि सर, आप सब जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आए हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2024 साल के सितंबर महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को यह निर्देशित दिया गया कि चुनाव होना जरूरी है। हम लोग भी सर पिछले चर्चा में यही बात रखे थे कि चुनाव होना चाहिए। मतलब यह है कि विपक्ष जो कहते हैं, बाद में सरकार उनको जानकारी लेते हैं। तो ये चुनाव जरूर होना चाहिए और मैं ये सरकार को गुजारिश करूंगा, देर नहीं करना चाहिए। उतने देर क्यों? अगर सरकार चाहे, सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट पे जाए, सरकार अगर इलेक्शन कमीशन को कहे, तो चुनाव पहले भी हो सकते हैं। चुनाव पहले क्यों नहीं कराया? जैसे लोकसभा के साथ साथ वहां के चुनाव भी करा सकते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं कि हमें जब तक कोई नहीं कहेगा तब तक हमें चुनाव नहीं कराना, क्योंकि सदन के अंदर आपने कमिटमेंट किया था। हमारे गृह मंत्री ने सदन के अंदर एक कमिटमेंट किया था कि हम चुनाव कराएंगे। ये भी कमिटमेंट किया था हम स्टेटहुड भी देंगे एप्रोप्रिएट टाइम में। तो हम ये कहते हैं, चुनाव कराने के पहले क्यों स्टेटहुड नहीं दिया जाते? अब स्टेटहुड दे दिया करो, उसके बाद चुनाव कराओ। तब तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगेगा कि भाई हमारे बात थोड़ा बहुत सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट आज तो आप लोगों को निर्देश दे दिए हैं, तो आप घोषित कर दीजिए सदन के अंदर कि हम उतने देर नहीं, बल्कि उसके पहले हम चुनाव कराएंगे। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमेटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किए हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ कहना चाहिए, क्योंकि सारे मुद्दा एक साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह जी, ये बात तो सही है कि जम्मू कश्मीर में हम जो भी कहे, जितने भी हम बड़ी बड़ी बात करते रहे, सब कुछ साधारण नहीं है। अगर सब कुछ साधारण होते तो सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पे क्यों आने की जरूरत होती? हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर ये बात कहते बड़े सीना ठोक कर कि हम पीओके को हमारे देश में लेके आएंगे। लेकिन आज क्या हो रहे हैं? आज पीओके की सीना चीरकर, सुन लीजिए अमित शाह जी, पीओके की सीना चीरकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं। उसका 3000 किलोमीटर की ओर रास्ता बन रही है। आप कहते हैं कि हम पीओके के तरफ से किसी को नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि आप कुछ करके तो दिखाओ। मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाए, आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीन कर लाइए। हम ये देखना चाहते हैं। सदन के अंदर आपने बड़ी बड़ी बात कहते कि हम सियाचिन को हासिल करके रखेंगे, हम लद्दाख को हासिल करके रखेंगे। सियाचिन हमारे साथ है, लद्दाख को हम हासिल करके रखेंगे। आप लद्दाख में क्या किए हैं बताइए? अक्साई चीन को शामिल करेंगे, क्योंकि अक्साई चीन पीओके के अंदर है, अक्साई चीन कश्मीर के अंदर है, पीओके कश्मीर की हिस्सा है। आपने कहा था, तो अगर आपने कहा था तो अक्साई चीन आप कब लाओगे? पीओके आप कब लाओगे? तो इसलिए पलवानी छोड़ के जो काम होना चाहिए, जुबान पे पलवानी, मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी को अपमान करने का कोई इरादा नहीं। मैं जुबान पे पलवानी की बात करते हैं। बड़ी बड़ी बात तो कहते हैं। उस पे भी जो पीओके है, उस पे भी महिला आरक्षण रखा है, चिंता मत करो। हाँ सर, बात तो यह कि पीओके तो हमारे हाथ में नहीं है। तो अमित शाह जी कहे कि कब पीओके हमारे हाथ में आएंगे? बलवान पुरुष है, इसलिए पूछ रहा हूं। ये दोनों सुबह शाम हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में
ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए। अब चीन वहां से सड़क बना रहे हैं, चीन के खिलाफ एक जुबान, चीन के खिलाफ एक बात नहीं कहेगी। गृह मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर जोर से मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। अक्साई चीन कब आएगा, पीओके कब आएगा। अब बिल तो वो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब दूंगा भी, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गया, इसका जवाब जरा दे दो। बिल्कुल, 3 युद्ध लड़े हैं, तीन युद्ध लड़े हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हमारी देश में इंदिरा गांधी जैसा आयरन लेडी थी। 3 युद्ध हुई हैं, इसलिए बचे हुए हैं सब कुछ। इतिहास को विकृत मत किया करो। आप हमारी देश की गृह मंत्री है, सुबह शाम नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके की अनवेरिफाइड बात मत करो, इस तरीके की इल्जाम लगाने की बात मत किया करो। आप क्लासिफाइड क्यों करके रखे हैं? बूचर की रिपोर्ट को क्यों नहीं डिक्लासिफाई कर रहे हैं आप, बताइए। सारे कुछ क्लासिफाइड नहीं रहना चाहिए। पुराने समय आप सब बातें बोल लिए हो, अब तो इस पे बिल पे बोल रहे। सर बात यह कि सर किस समय क्या हुआ था इस विषय पे सर, अगर हमारी तरफ से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लंबी डिबेट नहीं करते, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की छोड़कर अभी सिर्फ इल्जाम लगाने, आरोप लगाना, ये हमारे लिए सही नहीं होगा। क्योंकि हमारे कोई प्रधानमंत्री देश की इंटरेस्ट छोड़कर किसी दूसरे को मदद नहीं किए, लेकिन आज इस तरीके की इल्जाम लगा जा रहे हैं कि जैसे कि एक अपराधी थे कोई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं, आप लोगों की इतिहास भी तो देखो आप। सर अगर बोलने दीजिए तो सर बोल लेंगे। सर मैं बोलने दोगे ठीक रहेगा। सर मैं आप लोगों की इतिहास थोड़ा बताना चाहते हैं। अमित शाह जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कह रहे थे उस दिन अपने, आपको याद है 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक, एक हिंदू महासभा की और एक मुस्लिम लीग, दोनों मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी, आपको याद है? इसके पीछे कारण क्या थी? और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक से सत्ता बनाए थे 1941 में। ईयर बिफोर दैट, एक साल पहले जो फजलुल हक वो पुराना कागज क्यों पढ़ते हो? विद द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड। सर नहीं, ये कागज पढ़ चुके हैं पुराने। फजलुल हक ने तय किए थे 40 साल में, और 41 साल मुल्क के साथ आप सरकार बनाने गए। आगे बढ़े सिंध में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में मुस्लिम लीग के साथ क्यों अपने पार्टीशन की मदद करते हुए सरकार बनाए थे? चलो जवाब है आपके पास। तो इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं, इधर उधर की बात ना करके सीधे देश की हित की बात कीजिए। और सुबह और शाम आप फिजूल इल्जाम लगाते हुए किसी की अपमान मत किया करो। अगर अपमान करना चाहते हैं तो खुले सदन में सुबह से शाम तक चर्चा करने की जरूरत है, ये मैं जरूर मानना चाहते हैं और जरूर ये कहना चाहते हैं। सर हो गया। सर कश्मीर की हेल्थ के बारे में हमारा साथी कह रहे थे, कश्मीर की हेल्थ के बारे में हमारे साथी कह रहे थे, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइंडिंग